आपके इल्म में है कि पिछले कुछ दिनों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ खबरें अखबारों में छप रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, हमने भी देखी। और उस सिलसिले में कहना यह है कि बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। जो ज़्यादती माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब के साथ राजनीतिक तौर पर हो रही है, ऐसा ही षड्यंत्र सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके मोहम्मद आज़म खान साहब के उस तारीखी कारनामे के ख़िलाफ़ किया जा रहा है जो पूरी दुनिया में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कायम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में साजिशें की जा रही हैं। बड़ी अजीब व गरीब वाक़यात हुए इन 3-4 दिन के अरसे में। 17 जून 2026 को एक नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे और उसके जवाब के लिए 23 जून 11:30 बजे का वक्त दिया गया कि ट्रस्ट की तरफ से अगर कोई बात ज़बानी या तहरीरी तौर पर कहना है तो वो कहने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। 23 जून को पेश होने के बाद जो मुतल्लिका ट्रस्ट से मुतल्लिका अफराद थे उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन हैरत की बात यह है और जो साजिश हो रही है उस सिलसिले में आंखें खोल देने वाली बात यह है कि 23 जून को 11:30 बजे पेशी होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने वजाहत पेश की गई और चंद घंटों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना फैसला भी सुना दिया, जो कई सौ सफ़हात पर मुश्तमिल है और 25 जून के अखबारात की सुबह में वो पूरा छप गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जितने भी कलेक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कोई छुपी हुई ढकी हुई नहीं है, सब वाज़ेह तौर पर हैं और साफ हैं। सारी फर्जी बातें बनाकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई कि एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो 12AB कहलाता है, जिससे एनजीओ को या समाज सेवा करने वालों को, सामाजिक संस्थाओं को, ट्रस्ट को इनकम टैक्स में रियायत मिलती है, वो रजिस्ट्रेशन चंद घंटों के अंदर ख़त्म कर दिया गया। और जितनी तेज़ी के साथ इन 3-4 दिन में कार्रवाई हो रही है, लग यह रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले लिख ली गई थी। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ही दिन के अंदर कई सौ सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया जाए, लिख दिया जाए और वो प्रेस में भी पहुंच जाए। ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ऐसे उस पर तोहमतें लगाई गई हैं, ऐसे कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन रातों रात ख़त्म कर देना और एक साजिश के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाना ताकि जौहर यूनिवर्सिटी की इमेज डाउन हो, उसके काम में रुकावट पैदा की जाए, ये बड़ा अफसोसनाक है। और ख़ास तरीके से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये पूरी कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को और आज़म खान के ज़रिए चलाए जा रहे तालीमी कामों को मुतासिर करने, बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्था है, मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था। उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद है, कितनी अफसोसनाक बात है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ की ज़रूरत के एतबार से जिस तरह का वहाँ स्टाफ या स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ उनकी धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम नहीं होता है? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी? अगर मस्जिद की ज़रूरत है, यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ का एक बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा स्टाफ है जो वहाँ रहता है, उनको नमाज़ पढ़ना है तो मस्जिद भी नहीं बना सकते वहाँ के। और ये कोई अपवाद है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मस्जिद है? ये इल्ज़ाम लगाना। कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ अगर मस्जिद की ज़रूरत है तो मस्जिद ना हो और मंदिर की ज़रूरत है तो मंदिर ना हो?
40-50 आदमियों का स्टाफ होता है अगर थाने में, तो कौन सा थाना ऐसा है जहाँ आज मंदिर मौजूद नहीं है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर वहाँ 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स हैं और 1000-2000 स्टाफ मौजूद है, यूनिवर्सिटी में होता है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मस्जिद है, जहाँ मिल्लिया में ही मस्जिद है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही मंदिर है, कहाँ नहीं है। बड़ा अफसोसनाक मामला है। और मैं बिल्कुल आपके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में जो चंदे आए हैं, जाहिर है ये इतने बड़े काम अवामी चंदों से होते हैं। कोई सरकार की इमदाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं है। लोगों ने पैसा दिया, आजम खान साहब ने झोली फैलाई लोगों के सामने, लोगों ने ताउन दिया। अब उसका ये एनालिसिस करना कि किस पीरियड में कितना अतिया, कितना चंदा, कितना लोगों ने ताउन किया और किस पीरियड में कितना किया, ये जो बातें अखबारों में हो रही हैं बड़ी घिनौनी हैं, बड़ी घटिया हैं। और ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि जो जिनके ऐसी पार्टियों के लोग बातें कर रहे हैं कि जिनके अपने खातों में कहां से कहां लोगों के डोनेशन पहुंच गए और आज हजारों करोड़ रुपए के डोनेशन उनके अंदर मौजूद है। जो है आपको काफ़ी डिटेल से बताया आपने, और इसी बात को मैं भी रिपीट करना चाहूँगी, आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगी कि ये एक होना चाहिए सोची समझी साजिश है। यूनिवर्सिटी नहीं ख़त्म करना है, बल्कि बच्चों का फ्यूचर ख़त्म करके हमें उसी पीरियड में पहुँचाया जा रहा है जहाँ से हम लौटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्टेट पीरियड से। हम स्टेट पीरियड से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आज़म खान साहब की यही जद्दोजहद रही है, यहीं से उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ, जिसको ख़त्म करने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग इस बात को भी ना भूलें कि कानून में हम जाएंगे, अपीलें करेंगे। आज़म खान साहब जो फेस कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। और जैसा कि आपने बताया वो बहुत काफ़ी है, आप उस पर ध्यान दें।